अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग विद गुलफिशा। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो चिकन टिक्का है, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। ये दही है 1 प्याली के करीब, और कोशिश करें कि ये काफ़ी गाढ़ा हो। ये मैंने एक मलमल के कपड़े में डाल के 10 से 15 मिनट के लिए लटका दिया था, जिससे इसका एक्सेस वाटर था वो निकल गया है। तो ये हमें काफ़ी गाढ़ा चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट है, साथ में 1-2 हरी मिर्चें डाल के ग्राइंड की हुई है मैंने, ये चाहिए। लेमन जूस चाहिए, और हस्बे ज़रूरत ही है। आपको जितना मतलब ज़्यादा स्पाइसी करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, तो जब मैं ये मसाला लगाऊंगी तो फिर इनकी क्वांटिटी भी बता दूँगी। ये लाल मिर्चें हमें चाहिए, नमक हस्बे ज़रूरत है, थोड़ी सी हल्दी है, और ये सूखा धनिया और काली मिर्च और ज़ीरा तीनों पिसे हुए हैं, ये हमें थोड़े से चाहिए। रेड फूड कलर चाहिए, और ये तिक्का मसाला है, शान वालों का ले रही हूँ, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और चिकन तो ज़ाहिर है हमें चाहिए। जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास चिकन है। जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उनको एक बाउल में आपने मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपने उस मटेरियल को जो आप मिक्स करेंगे उसको आपने ये चिकन के साथ इसके ऊपर रब करके और अच्छी तरह मसाले में डिप करके सारा, तो इसको मैरिनेट कर लेना है। और इसको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए आप मैरिनेट करके रखें, उसके बाद फिर इसको फ्राई करें। और मैं अब इसका ये हो गया, तो मैं ये ग्रिल पैन में ग्रिल करूँगी, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, गर्म हो जाए। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब, 2 से 2.5 चम्मच 3 चम्मच के करीब ऑयल है, और इसी के अंदर ही मैंने सारे जो चिकन है ना पीस है, ये दोनों को ग्रिल करना है। अभी तो गर्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा गर्म होने में। आँच आपने हल्की रखनी है ताकि ये जी तो ये देखें तकरीबन ये हाफ कुक हो गया। अभी है इसमें थोड़ा सा ना कच्चापन। अब आपने इस स्टेज पे आके ऐसे इसको दबाना है ताकि इसका जो अंदर से कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे एक काम आप और भी कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना आप इसको ढक दें 15 से 20 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि इसका जो कच्चापन है ना वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट किस्म का बन जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इस स्टेज में आके पहले नहीं पानी डालना, यहाँ पे आके आपने पानी डाल के और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे ढक दें ताकि ये अंदर तक गल जाए। और उसके बाद फिर इसको दोबारा से ना मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ उसका। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसको 10 मिनट तक ढक के बनाया, ठीक है। और इस तरह का ले लें ढक्कन, कोई भी आप वो उसका कढ़ाई का हो या कोई भी पैन के ऊपर जो ढकने के लिए आपके पास ढक्कन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के ढक्कन के साथ आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक दें। और
अंदर से मैंने इसकी साइड भी एक दफ़ा चेंज की है। तो अब इसको ज़रा आंच और हल्की कर देनी है मैंने। अब इसको मैंने ज़्यादा प्रेस करना है ताकि जो इसके अंदर कच्चा पैन है वो ख़त्म हो जाए। और साथ में इसको साइड भी इसकी चेंज कर देनी है। देखें जो साइड आपको कच्ची नज़र आए उसको आप ऐसे पकड़ के इसको थोड़ा सा कर दें, प्रेस करें। तो उससे ये कि पैन के साथ जब ये इसको हीट मिलेगी तो ये पक जाएगा। ये तकरीबन डन हो रहा है। ये अब इसका मसाला जो है ना ये साथ इसके लगना शुरू हो गया। चलो ये तकरीबन रेडी है। मैं इसको डिश आउट करके आपको फिर दिखाती हूँ लास्ट इसका जो लुक है। अब इसको 5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद मैं फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया और ये देखिए कितना अच्छा इसका ये है टेक्सचर देखें, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और आप इसे घर में ज़रूर बनाइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को पुश कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।